होकर और ब्राह्मण को विदा करा दे। मैंने जान लिया है क्या? अरे आज से हमने जान लिया, आज से हमने जान लिया, यदुवंशी श्रेष्ठ कहलाते, पर आज तलक या तब कुल में कोई तो ऐसे नजर नहीं आते हैं। इधर हुआ क्या है बताया ये जाता है, ब्राह्मण देव को विदा किया, दरवाजे से बाहर निकले हैं तो थोड़ी दूर चले खांसने लगे। बलराम कहने लगे हैं श्याम, अरे देखो बूढ़े से ब्राह्मण है, पैदल चला नहीं जाता है, क्या बात हो गई? एकदम से श्याम सुंदर भागे, कहने लगे भैया बुढ़ापा है, तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो इन्हें हम इनके घर तक छोड़े। बोले चले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रुकना नहीं। श्याम सुंदर कहने लगे भैया कहीं नहीं रुकेंगे। रथ को निकाला है, बूढ़े से ब्राह्मण को बिठाया, थोड़ी दूर तक चले हैं तो एक बात कही है पंडित जी, आंखें बंद करो, जो जल्दी पहुंचना है तो आंखें बंद करवाई। वो रथ योग शक्ति के द्वारा उड़ा दिया और जहां लोपा भवानी मैया का मंदिर है वहीं जाकर के उस रथ को रोक दिया है। 100 रुपये पंकज यादव जो कुरावली के रहने वाले हैं उनकी तरफ से आए हैं, 100 रुपये श्री ओमवीर सिंह जो दूल्हापुर से आए हुए हैं उनकी तरफ से आए हैं, और ये तहसीलदार ग्राम सही के रहने हर बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती। पंडित जी प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। ब्राह्मण देव दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दौलत नहीं देखी जाती। लाला नारा प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। कहने लगे रुक्मिणी ब्राह्मण देव प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, प्रेम में दिल देते हैं, प्रेम में दिल देते हैं। अपने प्रेमी को भला प्यार दिया करते हैं। ब्राह्मण देव क्या बुरा करते हैं, करते हैं, करते हैं, जब प्रेम में दिल देते हैं, प्रेम में दिल देते हैं, प्रेम में दिल देते हैं।
पंडित जी कहने लगे रुक जा समझ नहीं तेरे मन की बात है। अब तू एक काम करके हमें थोड़ा भोजन दे दे। और पूजा करने के बहाने से अलोपा भवानी मैया के मंदिर में पहुंच जा, वहीं रथ खड़ा है। कहने लगी है रुक्मिणी जो हम तुम्हें भोजन कराएंगे तो बहुत वक्त हो जाएगा, और हमारे घर पे आना, सासुल के घर पे वहीं बैठ करके आंगन में बड़ा सुंदर भोजन कराएंगे, अभी नहीं करा सकते हम तुम्हें। इतनी कहने के बाद में पूजा वाली थाली ली, चलती रुकम आ गया। लड़की कहाँ जा रही हो? बोले भैया पूजा करने। अरे पूजा करने? ससपाल आ गया है, उसने देख लिया नाराज हो जाएगा है? हमें पूछोगे कैसे मैं शादी कर रहा हूँ? कहीं नहीं जाओगे? बोले भैया आज की तो बात है, फिर कहाँ में आने वाले हैं, चला जाने दो। रुकम कहने लगा तो अकेली नहीं जाओगे, 2-4 लड़कियां साथ में कर दी। अब रुक्मिणी के साथ में वो लड़की जाए, रुक्मिणी का उसे बोला ही ना। एक लड़की कान लगी बहन रुक्मिणी बोलती काऊ सुनाए, दूसरी बोली बोले काय को है, पर आज तो रुकी है, शादी हुई जाए कल पर चली जाए ताकि ब्याह के घमंड में ठीक मरी जाती है। इधर भगवान कन्हैया ने देखा, सोचने लगे बारे पंडित जी एक रुक्मिणी बताइए तो 4-5 लड़की आ रही, कौन सी रुक्मिणी है? रुक्मिणी सोचो को हमारे बल्ले का दूसरी कौन तल ले जाओ। जो और आवाज लगाई कि ठाड़ो रहिए कृष्ण मुरारी रे, ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए। कहने लगा है रुकम खड़ा हो जा। अरे भाई माखन का धंधा तूने बंद कर दिया, लड़की चुराने का धंधा शुरू कर दिया। आज तुझे दुनिया वालों के सामने तड़पा तड़पा के मारेंगे। लड़की चुराने का अंजाम क्या होता है समझा कि नहीं? लेकिन अब तुम बचोगे नहीं, तुम्हारी मौत हमारे पास खींच करके लाई। भगवान श्याम सुंदर ने रथ खड़ा कर लिया, रुकम पहुंचा, और जैसे ही रुकम पहुंचा है, रुकम को क्रोध आया, भगवान कन्हैया को भी क्रोध आ गया। युद्ध होने लगा, और जब युद्ध होने लगा तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, रुकम को परास्त कर दिया, जमीन पर गिरा लिया, घूसा मार मार के प्राणों को खींचने लगी। रुक्मिणी पर ये सब कुछ देखा नहीं गया। रुक्मिणी कहने लगी है प्रभु इसे मारो नहीं, इसे मारो नहीं। और बोली है रुक्मिणी मेरे भैया की हर भीतर सामरिया मुझे दे दीजिए। बनी गई
तो पीछे एक स्त्री दूसरी सहेली से बोली है, कहने लगी बहन हमारे पति हमें ऐसे मिले हैं, हम तो ये कहते हैं भगवान हमारे जैसे पति सबे मिले, कैसे मिले हैं? तो समझाते भाई बोली कि मेरे साथ को मरना रे मेरो खुलो नसीबा मोई मिले पति बन के नरे तरफ मोई मिले पति बन के मानो बचन हमारी हर पल मेरे संग रहे। जो हमें काऊ बात की चिंता ना है कैसा है? अरे भोर होता ही उठे हाथ झाड़ू ले जाने घर आगना सब जाने आई आई घर आगना सब जाने लावे भैंसी निकाली मोई पति बना के मिले।
सभी भक्त बोले अरे खाटू नगरी में उड़ रही धूल और धूल में प्यारी लगे खाटू नगरी में। ताली बजा करके बोले सभी भक्त ऊंचे ऊंचे हाथ करके किने किने भगवान ने हाथ दे जरा ऊपर करियो, जिन्हें भगवान ने हाथ दे वही करें ऊपर, और जिन्हें ना दे उनकी तो मजबूरी है। अब तो बहुत हाथ दिखाई देते हैं, अब का कहूँ किराए पे चले गए थे यहाँ तक के कहाने रखता ही थे हैं? ताली बजा करके बोलो खाटू नगरी में उड़ रही धूल धूल मोए प्यारी लगे खाटू नगरी में। उड़ी उड़ी धूल मेरे माथे आई, उड़ी उड़ी धूल मेरे माथे पे आई, मैंने तिलक कियो भरपूर धूल मोए प्यारी लगे खाटू नगरी में। खाटू नगरी में उड़े धूल धूल मोए प्यारी लगे। अरे उड़ी उड़ी धूल मेरे ओठन पे आई, हाँ उड़ी उड़ी धूल मेरे ओठन पे आई, मैंने भजन किया